स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इन द मार्केट। तो कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर कौन होता है? जो सामान को खरीद रहा है, किसी भी सामान को जो खरीद रहा है वो हो कंज्यूमर। और जो उस सामान को बेच रहा है मतलब जो सेलर है उसी को प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट तब जाता है जब उसे किसी चीज़ को खरीदना होता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। कंज्यूमर इन द मार्केट मतलब कंज्यूमर को मार्केट में कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मार्केट को रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मार्केट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। एंड आफ्टर द सेल नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर रिमेन्स। मतलब अगर एक बार किसी ने कोई सामान खरीद लिया तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उस सामान की। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट मतलब इन सबको खत्म करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट एक प्रयास है। अभी कंज्यूमर मूवमेंट क्या है इसे देखते हैं। तो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर जो थे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे मार्केट जाने के बाद, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट को शुरू किया गया। एंड कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज एज ए सोशल मूवमेंट इन इंडिया। मतलब एक सोशल मूवमेंट के रूप में उभरा कंज्यूमर मूवमेंट। और इसने प्रोटेक्ट किया कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को, मतलब जो उनके साथ धोखाधड़ी होती थी कंज्यूमर के साथ उसको बहुत कम किया इसने। ब्लैक मार्केटिंग कम हुई बहुत, फूड एडल्ट्रेशन कम हुआ, यही सब था। और 1960 में इसको शुरू किया गया था। 1970 के बाद कंज्यूमर पार्टीज फॉर्म हुई, मतलब कंज्यूमर पार्टीज बनी जिससे कि वे प्रोड्यूसर्स के ऊपर मतलब नज़र रख सके कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही कंज्यूमर को, इस तरह से। एंड टुडे मतलब आज के टाइम में इन कंज्यूमर पार्टीज की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मात्रा में है। कंज्यूमर राइट्स मतलब कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट होते हैं। वैन वी बाय एन आइटम वी सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरिंग डेट etc। मतलब जब हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर हमने ध्यान से नहीं देखी तो मतलब एक्सपायर हो रही थी कोई चीज़, हमने वो खरीद ली तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारा। तो हमें हर चीज़ देख कर खरीदनी चाहिए। कंज्यूमर हैज़ राइट टू कंप्लेंट अगेंस्ट अ प्रोड्यूसर। अगर हम हमें प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर ने हमारे साथ कुछ भी अनफेयर एक्टिविटी की तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन द गुड मतलब अगर गुड में कोई भी दिक्कत है तो हम उसके शिकायत कर सकते हैं हम प्रोड्यूसर की, हमारे पास ये राइट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई जो अक्टूबर 2005 में पास किया गया था, इस एक्ट के तहत हम किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी गुड के प्रति कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें इसका पूरा पूरा अधिकार है। कंज्यूमर के पास राइट टू चूज एनी ऑब्जेक्ट का राइट भी होता है। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो दुकान है, हमें भाई एक पे से कुछ भी चूज़ करना था हम वो भी चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वो भी राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा इन रिलेशन टू फर्दरिंग द कंज्यूमर मूवमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया। तो इंडिया में दिसंबर 24 मतलब 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे के नाम से। एंड इस दिन 1986 में इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है इसे देखेंगे आगे। देर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 700 से अधिक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, बस उनमें से 20 और 25 ही फुल्ली ऑर्गेनाइज है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है एक्ट ऑफ 1986 जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। आप इसको पढ़ लेना, इससे अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जैसे व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्टेड एंड आंसर इज 1986। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अंदर आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। अगर हमारे पास कुछ भी है मतलब कुछ भी शिकायत, हमें किसी भी गुड में हमारे पास राइट होता है कि हम उसके शिकायत कर सकते हैं। तो हमें खुलकर, पूरी तरह से खुलकर अपने राइट्स को करना चाहिए, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही इस्तेमाल के लिए राइट्स बनाए गए हैं। अगर आपको कि ऐसा है भाई पुलिस स्टेशन में तो शिकायत होती नहीं इन चीज़ों की, तो इनके लिए अलग अलग जगहों पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम नाम से सेंटर्स बनाए गए हैं। आप यहाँ पर इनकी शिकायत कर सकते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं ये। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।